हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो इससे पहले हमने एक न्यू अपॉइंटमेंट की वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है, जिसमें जनवरी से लेके अप्रैल तक के करंट अफेयर को पूरी डिटेल में कवर किया गया था। उसके आगे की अभी जो अप्रैल से लेके अभी तक जो करंट अफेयर रहेगा उसको कवर करेंगे आज हम इस वीडियो में। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा, उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन और साथ ही साथ उसका रिवीजन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर हाल ही में किसको चुना गया है? तो नई दिल्ली के जो पुलिस आयुक्त हैं उसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पीछे आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा को नया दिल्ली का पुलिस कमिश्नर चुना गया है। जो आपका CHSL का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें आपसे कमिश्नर भी पूछे गए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पूछे गए थे और जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो भी पूछे गए थे दिल्ली से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। यहां पे बात करी गई है दिल्ली की, जो कि एक यूनियन टेरिटरी रहेगी। यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला था दिल्ली को? तो वो 1956 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बनी थी? तो 1 फरवरी 1992 को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी थी दिल्ली। दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे दिल्ली में। लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी नई अपॉइंटमेंट रहेगी, 2022 की ही अपॉइंटमेंट रहेगी, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विनय कुमार करंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल रहेंगे आम आदमी पार्टी से, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से। अगर लेजिस्लेचर की बात करी जाए तो यूनिकैमरल रहेगी, जिसमें 70 सीट्स रहेंगी। राज्यसभा में 3 सीट्स हैं आपकी दिल्ली की, और लोकसभा में 7 सीट्स हैं दिल्ली से। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर कुछ चीजों की बात करी जाए जो कि दिल्ली में है, तो हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, कुतुब मीनार लोकेटेड है, रेड फोर्ट रहेगा, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह रहेगा, लोधी गार्डन रहेगा और लोटस टेम्पल रहेगा। ये सब आपके कहां लोकेटेड है? ये सब आपके दिल्ली में लोकेटेड रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नेम्ड एज इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड। तो भारत के एम्बेसडर के रूप में थाईलैंड में किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको यह बताना है कि जो राजदूत हैं, भारत के जो राजदूत रहेंगे थाईलैंड में, उनको किसको नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नगेश सिंह। नगेश सिंह को नया अभी हाल ही में चुना गया है इंडिया का एम्बेसडर थाईलैंड कंट्री में। अलग अलग कंट्रीज में इंडिया के द्वारा जो एम्बेसडर्स होते हैं वो चुने जाते हैं। इसमें जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज रहेंगी उसमें इंडिया के कौन कौन एम्बेसडर हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। थाईलैंड कंट्री की यहाँ पे बात करी गई है, तो थाईलैंड कंट्री की कैपिटल क्या है? बैंकॉक कैपिटल रहेगी। करेंसी है बैट। प्रेसिडेंट कौन है थाईलैंड के करंट टाइम में? तो चाउन और लिकपाई रहेंगे, जो कि करंट टाइम में थाईलैंड के प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रयुत चन ओचा, ये करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं थाईलैंड कंट्री के। 2014 से ये प्राइम मिनिस्टर के पद पे बैठे हुए हैं थाईलैंड के। 8 साल इनको हो चुका है। अब जो मांग ये उठाई जा रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चेंज भी किया जाए, तो हो सकता है कि आपको नए प्राइम मिनिस्टर भी देखने को मिले थाईलैंड कंट्री के। तो आपको ये चीजें हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है थाईलैंड कंट्री से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु टेक्स ओथ एज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको चुना गया है? हर एक व्यक्ति को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित, जिनको हम यू ललित के नाम से भी जानते हैं। उदय उमेश ललित नए चीफ जस्टिस हैं भारत के। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के हैं, तो 49 नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं यू ललित। यहां पे जो बात करी गई है वो चीफ जस्टिस की करी गई है। तो चीफ जस्टिस जो टॉपिक रहेगा उसकी अगर बात करी जाए, तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस का जो टर्म होता है वो कितने टाइम का होता है? तो अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है। अगर 65 एज हो जाती है तो वो अपने आप रिटायर हो जाएंगे। आर्टिकल की अगर बात करी जाए, आर्टिकल 124 में चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया है। और जो फॉर्मेशन है, जो चीफ जस्टिस है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो 28 जनवरी 1915 आपकी रहेगी। पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के? तो वो थे हीरा लाल जे कानिया। अभी करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में 49th रहेंगे।
उदय उमेश ललित। इनसे पहले 48th कौन थे, तो वो थे NV रामन्ना, और उनसे पहले 47th कौन थे, तो वो थे शरद अरविंद बोबडे। अब आप नीचे देख सकते हैं फॉर सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियो, आपको हमारा दूसरा चैनल मिलेगा HVS स्टडीज 2.0 चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द सेबी होल टाइम मेंबर। तो सेबी जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके होल टाइम मेंबर अभी हाल ही में किसको चुना गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आनंद नारायण गोपाल कृष्ण। आनंद नारायण गोपाल कृष्ण को अभी हाल ही में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का होल टाइम मेंबर चुना गया है। चेयरमैन की बात नहीं हो रही है, होल टाइम मेंबर अलग रहेगा, चेयरमैन अलग होते हैं। अगर सेबी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बात करी जाए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए हेडक्वार्टर की, तो उसको हम कवर करते हैं यहाँ पे। तो पहले सेबी की बात करेंगे। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी को फॉर्म कब किया गया था, तो 12 अप्रैल 1992 में इसको फॉर्म किया गया था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। करंट टाइम में चेयरमैन कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, तो माधवीपुरी बुच करंट टाइम में चेयरमैन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स की यहाँ पे बात करेंगे हम, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही लोकेटेड रहेगा। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी बैंक रहेगा, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारा क्वेश्चन है, सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको कि हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। ब्रिक्स जो बैंक रहेगा, जो ब्रिक्स का एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, इसमें अभी हाल ही में 2 कंट्रीज और हैं जो कि शामिल होना चाहती हैं। हम पीछे काफी बार कवर कर चुके हैं, अगर आपको दोनों कंट्रीज का नाम ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो कि शामिल होना चाहती हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं एक हमारी प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जो हमारा मेन चैनल है HVS स्टडीज, उस पे आपको ये मिलेगी प्लेलिस्ट। इसमें 200+ टॉपिक्स हैं जो कि कवर कराए गए हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसमें सारे टॉपिक्स जो हैं 200 से ज्यादा टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके जुलाई 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। और इसमें ये जो ई बुक रहेगी इसमें आपको अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, मतलब हर तरीके से टॉपिक्स जो है वो पूरे कवर करे गए हैं। पर ये जो ई बुक रहेगी ये सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 1300 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे, और मंथ वाइज आपको करंट अफेयर जो है वो मंथ वाइज प्रोवाइड कराया गया है। जनवरी से लेके जुलाई तक का सेपरेट मंथ वाइज करंट अफेयर आपको इसमें मिलेगा। अगर आपको फरवरी का देखना है तो आप डायरेक्ट फरवरी का देख सकते हैं, डायरेक्ट मई का देख सकते हैं। जिस भी मंथ का आपको देखना है आप डायरेक्टली उस मंथ के करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको मिक्स नहीं मिलेगा, अलग अलग सेपरेट प्रोवाइड कराया गया है। और ये जो ई बुक रहेगी ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक में। तो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो भी इस ई बुक को बाय कर सकता है, और जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो भी इस ई बुक को बाय कर सकता है। दोनों को काफी ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who takes over as interim president of Indian Olympic Association in August 2022? तो अगस्त 2022 में इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का किसको चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एडिल सुमरीवाला। एडिल सुमरीवाला को इंटरिम प्रेसिडेंट, कुछ टाइम के लिए ही प्रेसिडेंट चुना गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अगस्त 2022 में। आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम में, 1 आध महीने बाद ये जो प्रेसिडेंट रहेंगे चेंज हो सकते हैं, तो आपको ये कुछ टाइम के लिए याद रखना है कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, तो वो एडिल सुमरीवाला रहेंगे। जब ये अपडेट होगा तो आप बिल्कुल अपडेटेड रहें, जो हमारी करंट अफेयर हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं उसमें भी आपको बताया जाएगा, उसमें ये क्वेश्चन कवर किया जाएगा कि नए कौन चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नेम्ड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट IMF?
तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड काफी फेमस रहती है क्योंकि इंडियन एक पर्सन है जो कि हेड, जो कि इसमें एक अच्छे पद पे नियुक्त हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इंडिया की तरफ से किसको चुना गया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का के सुब्रमण्यम। के सुब्रमण्यम को इंडिया के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। अब अगर यहां पे बात करी जाए क्वेश्चन से रिलेटेड, तो जो हमारी वीडियो है अपॉइंटमेंट की, जो हमने आपको बताया था जनवरी से अप्रैल में, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम कवर कर लेते हैं, जिससे कि पुराना जो अपॉइंटमेंट है वो भी आपका एक बार को रिवाइज हो जाए। तो इसरो के चीफ चुने गए थे जनवरी में, एस सोमनाथ रहेंगे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड चुने गए हैं शेंगबिंग। पाकिस्तान की पहली महिला जज चुनी गई है सुप्रीम कोर्ट की, जिनका नाम है आयशा मलिक। चेयरमैन और सीईओ के रूप में चुना गया है रेलवे बोर्ड के वी.के. त्रिपाठी को। इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चुने गए हैं वी. अनंत नगेश्वरन। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर चुना गया है बारबाडोस कंट्री का मिया अमोर मोटले को। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9th मेंबर के रूप में कौन सी कंट्री चुनी गई, तो वो इजिप्ट रहेगी। नए चीफ चुने गए हैं इंडियन आर्मी के, वो रहेंगे मनोज पांडे। पहली महिला हेड चुनी गई हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की, उनका नाम रहेगा अलका मित्तल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंटी टेररिज्म कमिटी के चेयरमैन चुने गए हैं कौन, टी.एस. त्रिमूर्ति। सीईओ किसको चुना गया है विस्तारा एयरलाइन का, तो वो है विनोद कनन। जो स्टील मिनिस्ट्री रहेगी उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टील मिनिस्ट्री कौन चुने गए हैं, तो वो संजय कुमार सिंह को चुना गया था। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है, गीता गोपीनाथ रहेंगी। काफी इजी क्वेश्चन है क्योंकि इतनी बार कवर किया जा चुका है कि हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल ध्यान हो गया है, बिल्कुल क्वेश्चन सुनते ही वो आंसर को बिल्कुल टाइप कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following is appointed as the chairman of DRDO? तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन चुने गए हैं नए, उनका क्या नाम है? अभी तक कौन थे? अभी तक जो चेयरमैन थे DRDO के, उनका नाम किशन रेड्डी रहेंगे। उनका नाम, पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अब DRDO के जो चेयरमैन चुने गए हैं, नए जो चेयरमैन है, उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा समीर वी कमात। समीर वी कमात को नया डीआरडीओ का चेयरमैन चुना गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। अगर डीआरडीओ की बात करी जाए तो डीआरडीओ को फॉर्म कब किया गया था, तो 1958 में फॉर्म किया गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ का मोटो क्या है, तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये इसका मोटो रहेगा डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। Who is appointed as the head of Disney Plus Hotstar? तो Disney Plus Hotstar एक OTT प्लेटफॉर्म रहेगा, इसके अभी हाल ही में हेड चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सजीर शिवानंद। सजीर शिवानंद को नया हेड चुना गया है, चेयरमैन चुना गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का। Who among the following is named as the secretary to president द्रौपदी मुर्मू? तो इंडिया की नई प्रेसिडेंट चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू। इनसे पहले कौन थे, तो रामनाथ कोविंद रहेंगे। इनसे पहले जो कि प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका है। अब द्रौपदी मुर्मू जो है वो नई प्रेसिडेंट है इंडिया की। तो इंडिया की जो नई प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके सेक्रेटरी के रूप में किसको चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, अभी करंट टाइम में जो आपके एग्जाम्स आएंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको 100% किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? हमारा आंसर हो जाएगा राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को सेक्रेटरी चुना गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का। आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहेगा। यहां पे अगर कुछ बात करी जाए इंपॉर्टेंट हमारे सेक्रेटरीज की या फिर हमारे हेड्स की, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए के रूप में अजीत डोभाल रहे करंट टाइम में। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है इंडिया के, तो वो है राजीव गौबा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है प्रधानमंत्री के, तो वह है प्रमोद कुमार मिश्रा। होम सेक्रेटरी कौन है इंडिया के, तो वह है अजय कुमार भल्ला। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो वह है टीवी सोमनाथ। डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी, ये अभी न्यू अपॉइंटमेंट है 2022 की, विनय मोहन क्वात्रा रहेंगे। लॉ सेक्रेटरी भी न्यू अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर नितिन चंद्र रहेंगे। सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। के वेणुगोपाल क्या है, करंट टाइम में अटॉर्नी जनरल है इंडिया के, वो भी आपको ध्यान रखना है। उनका कार्यकाल जो है वो भी अभी हाल ही में बढ़ाया गया था 3 महीने के लिए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है इंडिया के, तो वो है वी अनंत नगेश्वरन। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो आपको जरूर ध्यान रखने हैं।
हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसको कि हम NII के नाम से भी जानते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर के रूप में किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देबसिस मोहंती। देबसिस मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। Who among the following steps down as the chairman of डाबर? तो डाबर जो कंपनी है उसके चेयरमैन के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है, किसने स्टेप डाउन कर लिया है? तो हमारा आंसर है अमित बुरमान। अमित बुरमान जो है इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है चेयरमैन के पद से डाबर के। Who is appointed as the first woman director general of CSIR? तो पहली महिला चुनी गई है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए बन जाता है। तो CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको चुना गया है? CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये फुल फॉर्म रहेगी CSIR की, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। तो इसकी पहली महिला डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है नलथम्बी कालासेल्वी। तो नलथम्बी कालासेल्वी को नया डायरेक्टर चुना गया है, नया पहला महिला डायरेक्टर चुना गया है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। अगर कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के हेड की बात कर ली जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कौन है करंट टाइम में हेड? चेयरमैन कौन है? MR कुमार। नीति आयोग के हेड कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं शक्तिकांत दास गवर्नर। इसरो के हेड हैं S सोमनाथ। DRDO के अभी हाल ही में चुने गए हैं, क्या नाम रहेगा इनका? समीर V कमात रहेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल किंग हेड हैं सोमा मोंडल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाल ही में चुने गए हैं और एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राजीव कुमार रहेंगे। इनसे पहले कौन थे? तो उनका नाम सुशील चंद्र रहेंगे। आपको ध्यान होगा कौन से नंबर के थे सुशील चंद्र, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। नाबार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके करंट टाइम में हेड हैं GR चिंताला। सिडबी के हेड हैं S रामना। सेबी की अगर बात करी जाए तो माधवीपुरी बुच रहेंगी और ट्रे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके करंट टाइम में है PD वगेल। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उनके हेड आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं। हु इज नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ ऑयल इंडिया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन और MD के रूप में किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रंजित सिंह, रंजरात जो है ये नए चेयरमैन और MD चुने गए हैं ऑयल इंडिया के। Who has been appointed as the director of PMO? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्टर के रूप में किसको चुना गया है? अब जो डायरेक्टर का ऑफिस रहता है ये डायरेक्टर इकलौती डायरेक्टर नहीं रहेंगे, इनके साथ और भी काफी सारे डायरेक्टर्स होते हैं। एक डायरेक्टर नहीं होते PM ऑफिस की, क्योंकि काफी बड़ा एक पदभार रहता है, उसमें काफी सारे हेड्स होते हैं, काफी सारे सेक्रेटरीज होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। तो वो सब मिला के पूरा PM ऑफिस तैयार होता है, जिसमें करीब 30 से 40 जो होते हैं वो हेड्स होते हैं, काफी बड़े पद होते हैं। वो 30 से 40 तो आपके वही पद होते हैं। तो डायरेक्टर भी 7 से 8 डायरेक्टर्स होते हैं PM ऑफिस में, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब जो डायरेक्टर अभी हाल ही में चुने गए हैं PM ऑफिस के, वो क्या रहेगा? PMO ऑफिस के क्या नाम है उनका? तो हमारा आंसर है श्वेता सिंह। श्वेता सिंह को नया डायरेक्टर चुना गया है, अभी हाल ही में चुना गया है PMO का। Who is sworn in as सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको चुना गया है अभी हाल ही में? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुरेश N पटेल। सुरेश N पटेल को नया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चुना गया है इंडिया का। Who gets the additional charge of DG of ITBP? तो ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो डायरेक्टर जनरल हैं उसका एडिशनल चार्ज किसको मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा SL थाउसेन। SL थाउसेन को एडिशनल चार्ज मिला है डायरेक्टर जनरल का ITBP का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। यहाँ पे जो बात हुई है वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड बात करी गई है। तो कुछ एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड देखते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की। आसाम राइफल कब स्टैब्लिश हुई थी? 1835 में, और ये इंडिया की ओल्डेस्ट रहेगी, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ओल्डेस्ट है आसाम राइफल्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF को स्टैब्लिश किया गया था 1965 में। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF को 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF को 1939 में स्टैब्लिश किया गया। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP को स्टैब्लिश किया गया था 1962 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG को 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। सशस्त्र सीमा बल SSB को 1963 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कुछ हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं जिनकी स्टैब्लिशमेंट आपको ध्यान रखनी है और ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। इन सबके जो हेड हैं करंट टाइम में, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर जनरल्स हैं, उनके भी नाम आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं।
हु अज्यूम्स चार्ज एज द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रिंसिपल डायरेक्टर के रूप में किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश को नया प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल चुना गया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। Who is named as the new हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। अब हमारी नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाई कमिश्नर किसको चुना गया है इंडिया की तरफ से बांग्लादेश में? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रणय कुमार वर्मा। प्रणय कुमार वर्मा को हाई कमिश्नर चुना गया है इंडिया का बांग्लादेश में। नेबरिंग कंट्रीज हमारी जितनी भी रहेंगी उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इज नेम्ड एज वर्ल्ड बैंक्स चीफ इकोनॉमिस्ट। तो कौन से इनमें से भारतीय हैं जिनको कि वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में चुना गया है, नामित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक जो है उसके चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में चुना गया है। हु इज अपॉइंटेड एज दी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रतन इंडिया पावर। तो रतन इंडिया पावर जो कंपनी रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, इसके करंट टाइम में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रजेश गुप्ता। ब्रजेश गुप्ता को नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है रतन इंडिया पावर ऑर्गेनाइजेशन का, लिमिटेड का, कंपनी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली टॉपिक रिलेटेड वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस, डेली करंट अफेयर और जितने भी टॉपिक्स होते हैं हर तरीके की आपको तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को जरूर फॉलो कर ले। हमारे दो चैनल हैं, HVS स्टडीज और HVS स्टडीज 2.0। दोनों चैनल्स को आप जरूर फॉलो करें, दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। हमारी काफी सारी ई बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। ई बुक से आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप ई बुक्स को जरूर एक बार चेक करें, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी रहती हैं। धन्यवाद।